जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 जून 2025 का दिन वह ऐतिहासिक दिन है जब त्रिपुरा ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। ऐसे में ये हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन है कि त्रिपुरा राज्य के उच्च शिक्षा, पंचायत एवं सामान्य प्रशासन मंत्री माननीय श्री किशोर बर्मन जी इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने राज्य की पूर्ण साक्षर बनने की जो यात्रा रही है उससे हम सबको अवगत कराएं, जिससे अन्य राज्य भी लाभान्वित हों। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में स्वागत करूंगा माननीय मंत्री श्री किशोर बर्मन जी। माता त्रिपुरा सुंदरी देवी की भूमि, कौशबेश्वरी काली मंदिर की भूमि, कृष्ण भूमि, भगवान शिव ने जिस राज्य पर 59 कोटि देवताओं को लेके गए थे, ऐसा भूमि, और अभी 100% लिटरेसी वाला स्टेट त्रिपुरा की ओर से मैं सबको नमस्कार करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज के यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इस कार्यक्रम के मंच पे उपस्थित हमारे भारत सरकार के शिक्षा विभाग के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जी, यहाँ पे उपस्थित है हमारे मिजोरम के ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर भल्लाल थलाना जी, यहाँ पे उपस्थित है श्री संजय कुमार जी, सेक्रेटरी डोसल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उपस्थित है श्रीमती अर्चना अवस्थी जी, जॉइंट सेक्रेटरी डोसल भारत सरकार, और यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर प्रीति मीना जी, डायरेक्टर डोसल भारत सरकार। इसके अलावा देश भर से पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहयोगियों, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर त्रिपुरा सरकार की ओर से बोलने का यहाँ पे मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस बात के लिए स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और कुछ बोलने का मौका देने के लिए आयोजकों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जैसे हम सुने हैं कि भारत में साक्षरता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक प्रगति की है। स्वतंत्रता के समय 1947 में हमारी साक्षरता दर केवल 12% था, और आज यह बढ़कर 80% से ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी 20% बाकी है। यह हमें आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 34 साल बाद जो जातीय शिक्षा नीति आया है, उस शिक्षा नीति के तहत बहुत जल्दी ही हम 100% लिटरेसी की जो हमारा मिशन है भारत में, वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि त्रिपुरा के भूमि केवल कृष्ण भूमि के रूप में ही नहीं जानी जाती, बल्कि शिक्षा और संस्कृति की भी एक समृद्ध परंपरा त्रिपुरा में शुरू से ही रहा है। हमारे महाराजाओं ने सदैव ज्ञान, साहित्य और कला को प्रोत्साहित किया। तो ये पृष्ठभूमि हमारे पहले से
त्रिपुरा में बना था। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने आगरतला में कई सारा कॉलेजों का स्थापना किया, कई सारा शिक्षा संस्थानों की नींव उन्होंने रखी। केवल यही नहीं, त्रिपुरा राज दरबार ने कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को भी सहयोग किया। उन्होंने जो शांति निकेतन बनाया, उस शांति निकेतन को बनाने में त्रिपुरा राजाओं के भी वहाँ पे सहयोग रहा और शांति निकेतन चलाने के लिए हर महीना त्रिपुरा के राजा की ओर से भी वहाँ पे सहयोग रहा। इसी परंपरा में हम सब जानते कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोसु, उनको भी शोध कार्य में बहुत आर्थिक दृष्टि से दिक्कतें आ रही थी। वो भी त्रिपुरा के राजाओं ने उनके शोध कार्य में आर्थिक रूप से मदद किया। कला संस्कृति की दृष्टि से त्रिपुरा का योगदान जैसे अमूल्य है, वैसे हमारे ही माटी के सुपुत्र संगीत सम्राट सचिन देवबर्मन ने भारतीय संगीत जगत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ऐसी गौरवशाली परंपरा की नींव पर आज त्रिपुरा 100% साक्षरता दर के साथ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। महिला साक्षरता के विषय में भी त्रिपुरा पूरे राष्ट्र में एक उदाहरण, एक छाप छोड़ा है। फिर भी हमें आदिवासी और दूर दरार क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा डिजिटल साक्षरता की जो बात आई है, डिजिटल साक्षरता के विस्तार पर हमारे सरकार अभी ध्यान दे रहे हैं और नई तरह से इस पर हम काम शुरू किए हैं। इस संदर्भ में मैं 3 हमारे सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। नंबर 1, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल इंडिया के साथ कदम मिलाकर तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना हमारे सरकार का प्राथमिकता है। नंबर 2, महिला एवं वंचित वर्ग की शिक्षा, उसमें छात्रवृत्ति, छात्रावास और कौशल विकास योजनाओं में के माध्यम से कमजोर वर्गों को आगे लाना, ये भी हमारे सरकार की एक प्राथमिकता है। आजीवन शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, इस पर भी हमारे सरकार जोर दे के अभी काम कर रहे हैं। केवल पढ़ना लिखना ही नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण में सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, यह हमारे सरकार का अभी प्राथमिकता है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, यह आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति की नींव है। त्रिपुरा के महाराजाओं ने यही शिक्षा हमारे शिक्षा प्रेमी परंपरा, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रेरणा, आचार्य बोस की खोज और सचिन देवबर्मन की संगीत धारा से हम सीखते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का संगम ही किसी राष्ट्र को महान बनाता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम सब संकल्प लें कि सबको शिक्षा, सबको साक्षरता के लक्ष्य को साकार कर भारत को एक ज्ञान आधारित और विकसित राष्ट्र बनाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने राज्य में हो रही गतिविधियों के बारे में हमें अवगत किया। आप सभी को सहर्ष मैं बताना चाहूँगा
कि मिजोरम एक और पूर्ण साक्षर राज्य है जो 20 मई को की त्रिपुरा है, गोवा है, मिजोरम है, ये सभी राज्य जो है पूर्ण साक्षर हो चुके हैं। ऐसे में हमारा एक बहुत ही अच्छा एक हमारे लिए उपलब्धि है कि यहाँ पर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं त्रिपुरा के श्री रावल हेमेंद्र कुमार जी। मैं सर आपको आमंत्रित करूँगा, आप आइए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करिए। किन प्रयासों से आपने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। आप सबकी जोरदार करता ध्वनि उनका स्वागत करें। अर्चना शर्मा अवस्थी मैम, डायरेक्टर मैम, गोवा और बाकी स्टेट से आई हुई SCRT की मैम, ऑल द ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, सभी को मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हैंडल लगवाइए उसको। आज सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ में अपना विचार शेयर करें। और जिस तरह की जर्नी त्रिपुरा की रही है, त्रिपुरा एक बहुत छोटा स्टेट है और कई सारे यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत सारे स्टेट से बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानते होंगे। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट है और हमें ये शेयर करते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा स्टेट लास्ट 23 जून को कंप्लीट फुली लिटरेट स्टेट के रूप में हमने डिक्लेयर किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड। मैं आप सभी लोगों को मेरे जितने भी सारे डेटाज हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर वो बताना ज़्यादा ठीक नहीं है, बल्कि मैं शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने हमारी स्ट्रेटजी अपनाई और क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए। बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ से पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और ऑफिशियल्स हैं। तो जिस तरह की गाइडलाइंस हमें मिनिस्ट्री से मिलती है वो सारी की सारी गाइडलाइंस सभी सिमिलर नेचर की होती है। तो मुझे पता है कि बाकी सारे स्टेट्स में भी वो सारे जितने भी सारे एक्शंस हमें उल्लास से बोले गए हैं वो डेफिनेटली आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उल्लास स्कीम का जो मेन विजन था वो एक बहुत डिफरेंट विषय था। आपको सभी को पता है कि जो ये जर्नी रही है कि हमारा 1951 से जो विभिन्न प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं, उन प्रोग्राम्स में और जो उल्लास प्रोग्राम है उसके विजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये बात नहीं करते कि सिर्फ सिम्बोलिकली हम लोग लिटरेट हो जाएं, बल्कि इसके अलावा जैसा कि सभी लोगों ने बोला कि इसमें डिजिटल लिटरेसी भी शामिल है और इसके अलावा बहुत सारे जो पक्ष हैं, बहुत सारे आयाम हैं उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जर्नी रही, त्रिपुरा जो फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है, उसमें कुछ चीज़ें मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि जब हम लोग किसी ऐसे मिशन को लेके चलते हैं जिसमें कि बहुत सिंपल नहीं है बल्कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और उल्लास का जो विज़न था उस विज़न में ना सिर्फ हम लोगों को जो नॉन लिटरेट्स हैं उनको ना केवल साक्षर बनाना है बल्कि बहुत सारी जानकारियाँ उनको देनी है। लीगल लिटरेसी उन लोगों को देनी, हेल्थ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो उनको देनी रहती है। तो जब तक कि हम लोग नीचे से जितने भी सारे ग्रास रूट लेवल से हमारे जितने भी सारे ऑफिसेज हैं वो सभी लोगों को अगर हम लोग एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो ये संभव होता नहीं है। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितनी भी सारी स्टेट लेवल की और जितनी भी सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी सारी कमेटीज़ उल्लास में बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट थी और हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे। और यही वजह है कि हम लोग हमारे स्टेट को हम लोगों ने 95 का जो बेंचमार्क था वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आप इसको डायरेक्टली ले जाएं, जो 3 इनिशिएटिव्स मैंने बताए हैं लास्ट में लेके जाएं। ये सारे फैक्ट हैं हमारे स्टेट के, कितने सारे सामाजिक चेतना केंद्र वहाँ पर हैं और किस तरीके से हम लोगों ने 3 FL नेट करके और कितने सारे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो अप्रूव हुए और उसके बाद में ये सभी लोग अभी साक्षर हैं। नेक्स्ट करिए। तो 3 इम्पोर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक है कोर्टयार्ड लर्निंग। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कई बार जो ओल्ड एज ग्रुप है वो ओल्ड एज ग्रुप को आप लोग जो फॉर्मल सिस्टम है, फॉर्मल हमारा जो सेटिंग है उस सेटिंग में आप लोग उनको लेके आना बड़ा मुश्किल है। अगर आप गांव में किसी बुजुर्ग से भी बोलोगे कि आप जाइए और जितने भी सारे सामाजिक चेतना केंद्र है या कोई भी ऑफिसेज में आपकी क्लासेस चल रही हैं आप आइए, तो उसमें जनरली वो लोग थोड़े से हेजिटेट करते हैं और वो आना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा फैक्ट कि अगर गांव में आप देखेंगे कि बहुत सारे रिटायर्ड
लोग होते हैं। तो रिटायर्ड लोगों को अगर आप बोलोगे कि आप सामाजिक चेतना केंद्र में आओ तो उन लोगों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये किया कि जितने भी सारे सामाजिक चेतना केंद्र थे वहाँ पर लर्नर्स को बुलाने के बजाय हम लोगों ने उनके जो कोर्टयार्ड हैं उनके घरों में जाके पढ़ाई करवाना स्टार्ट किया। इससे जो जितने भी सारे ओल्ड एज के जो वॉलंटियर टीचर्स थे, वॉलंटियर टीचर्स अपने घर पे बैठ के और वो लोग सारे जितने भी नॉन लिटरेट्स थे उनको पढ़ाई उन्होंने करवाई। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये इस तरह का इनिशिएटिव आप लोग भी ले सकते हैं। डेफिनेटली बाकी सारे स्टेट्स में भी कई सारे नवाचार होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने देखा है त्रिपुरा में कि वहाँ पर जब आप किसी गांव में किसी शिक्षित आदमी के यहाँ पर अगर क्लासेस चलवाते हैं तो नॉट ओनली नॉर्मल पर्सन बट उसके अलावा जितने भी सारे पंचायत के मेंबर्स होते हैं और पंचायत के कई सारे केसेस में वहाँ की सरपंचेस भी वहाँ आकर उन्होंने पढ़ाई पूरी करी है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्टयार्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये बाकी जगह पे भी अगर हम लोग अपनाएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग उसमें अचीवमेंट कर पाएंगे। और हम लोगों ने त्रिपुरा में देखा है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और धलाई डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने बेस्ट कोर्टयार्ड का जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है उनको हम लोगों ने स्टेट लेवल पे भी कई बार उनको प्रोत्साहन दिया है और उनको फेलिसिटेट किया है। नंबर 2 समर कैंप। आप लोगों ने देखा होगा कि समर के टाइम पे जनरली कॉलेज स्टूडेंट और जितने भी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफ़ी फ्री रहते हैं। तो हम लोगों ने 2 काम किया। एक, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट का प्रावधान है। तो हम लोगों ने जितनी भी सारी हमारे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी, जितने भी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, जितने भी सारे डाइट्स थे, उनमें हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए और उनको बताया कि आप सभी लोग अगर जो भी नॉन लिटरेट्स हैं अगर उनको पढ़ाएंगे तो आपको स्पेशल मार्किंग मिलेगी। नंबर 2, सेकंड काम हम लोगों ने किया कि हमारे यहाँ से स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकाल के जितने भी सारे हमारे लोकल बोर्ड्स होती हैं, लोकल बोर्ड्स में हम लोगों ने उनको एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में लिया और उनको स्पेशल मार्किंग देने का प्रावधान किया। इन दोनों की वजह से हुआ ये कि सबसे ज़्यादा अगर हमको सफलता किसी से मिली है तो समर कैंप से मिली है। और जितने भी सारे यंग बच्चे स्पेशली जो कॉलेज के थे और 10th प्लस जितने भी सारे पढ़ाने के लिए जो वॉलंटियर टीचर्स थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में आए। और अगर आप गांव में अगर आप देखोगे कि आपका बच्चा ही अगर आपको पढ़ा रहा है बैंकिंग लिटरेसी के बारे में, मोबाइल लिटरेसी के बारे में, फ़ोन पे के बारे में अगर आपको बता रहा है, डेफिनेटली आप लोगों में एक अलग सा ट्रस्ट जनरेट होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव त्रिपुरा गवर्नमेंट का था, हम लोगों ने लिया समर कैंप। नंबर 3, नेक्स्ट, मार्केट लर्निंग इनिशिएटिव। त्रिपुरा में कई सारे ट्राइबल एरियाज है जहाँ पर कि अभी भी कॉन्सेप्ट है कि जो मार्केट हाट वाला कॉन्सेप्ट अभी भी वहाँ पर है, मेनलैंड स्टेट्स में नहीं है। लेकिन ट्राइबल लोग जो इंटीरियर एरियाज से आते हैं वो अपने जो जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स को लेके उनको बेचते हैं। और ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी सारे हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर सिंपली वो लोग अपना एक टेबल लगाते थे और टेबल लगा के और एक प्रॉपर माइकिंग के हिसाब से उनको जितनी भी सारी नॉर्मली जो प्रैक्टिसेस में जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसको बताया कि इसका वज़न कितना किलोग्राम है और इसका रेट्स क्या है। तो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स हम लोगों ने जो मार्केट एक्टिविटीज है उसको माध्यम से उनको सिखाई। डेफिनेटली यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं था कि हम लोग वहाँ पर उनको लिटरेट करें, बिकॉज मार्केट एरियाज़ में वो कैंप चलाना, स्कूल चलाना डेफिनेटली मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ से हम लोगों को मोटिवेट करने में एक बहुत बड़ा हमको प्रेरणा मिली, बहुत बड़ा नंबर, वी गोट ए गुड नंबर एंड मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर प्रॉपरली मोटिवेटेड एंड वी गोट ए गुड नंबर्स, वी गुड टर्नआउट्स इन द फॉर्मल सेटअप। सो ये 3 प्रैक्टिसेस है जो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में हमारा लक्ष्य ये नहीं रहेगा कि 95% बेंचमार्क हमने कर लिया, बल्कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। और ये जो न्यू लिटरेट्स हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए और उनकी लाइफ लॉन्ग जर्नी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है एंड दे अचीव द न्यू हाइट्स। थैंक यू वेरी मच।